हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अब आप पढ़ेंगे डी निषेचन का महत्व। इससे पहले मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन डी निषेचन पढ़ाया था। अब आप देखेंगे डी निषेचन का महत्व क्या होता है। तो सर्वप्रथम डी निषेचन को नवासीन या नवासीन, किसी बुक में आपको नवासीन, किसी बुक में आपको नवासीन मिलेगा। सन होगा 1898 में उन्होंने अध्ययन किया था। जिस प्लांट में किया था उसका नाम था लिलियम और फ्रिटिलेरिया। ये दोनों पौधे थे जिसमें उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। फिर इनकी इस बात की पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों ने भी की अपने प्रयोग के द्वारा। अन्य वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि एंजियोस्पर्म आवृत बीजियों का विशिष्ट लक्षण दिनिषेचन होता है। मतलब एंजियोस्पर्म का जो एक विशिष्ट लक्षण हम पढ़ते हैं उनमें एक लक्षण और है डबल फर्टिलाइजेशन होना। इसमें आपको एक प्रक्रिया मैंने और बताई थी, त्रिगुणित, उसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। इसमें ये प्रक्रिया होती है। यदि ये क्रिया ना हो तो भ्रूण एम्ब्रियो अविकसित रह जाता है। अगर त्रिसंलयन या त्रिसमेकन की प्रक्रिया ना हो तो जो भ्रूण होता है वो अविकसित रह जाता है, एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाता है ठीक से, जिस तरह प्लांट में होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे। आगे ऐसे बीज भ्रूणहीन होते हैं। अगर तीसरे की प्रक्रिया नहीं होती है तो उसमें भ्रूण नहीं बन पाता है तथा प्रायः अजीव्य होते हैं। अजीव्य का मतलब होता है वो बीज तो रहेंगे, आपको दिखाई तो देंगे, लेकिन वो दोबारा से अंकुरित होकर दोबारा से फल फूल नहीं दे सकते हैं। ये भ्रूण तथा भ्रूणपोष, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं और भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। ये शब्द मैंने आपको कई बार बताया कि आप इन्हें अपने माइंड में बैठा के रखिए। यह भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनाते हैं। इसमें मातृ तथा पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं। भाई नर युग्मक मिल रहे हैं, अंडकोशिका मिल रही है तो मातृ पितृ गुणसूत्र तो पाए ही जाएंगे। तथा इनके हाइब्रिड ओज के कारण, हाइब्रिड का मतलब होता है हाई ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है जमना, अंकुरित होना, हाई का मतलब उच्च स्तर पर। इनकी इस हाइब्रिड ओज के कारण ये क्रियात्मक आक्रामक होते हैं। देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, क्रियात्मक आक्रामकता का मतलब है जल्दी या शीघ्र अंकुरित होना, मतलब फल फूल का बनना। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपने जो पढ़ा था उसमें आप देखेंगे प्रथम नर युग्मक पहले भाग करेगा, अंडकोशिका के साथ युग्मनज बनाएगा, जिसमें प्रथम नर युग्मक हैप्लॉइड रहेगा n + n = 2n। ये पूरी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया आपकी कहलाएगी सत्य निषेचन। ये सत्य निषेचन इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही अंडकोशिका से एक ही नर युग्मक मिल रहा है, इसलिए सत्य निषेचन है। आपको जैसे कूट फल, सत्य फल मिलते हैं, ऐसे सत्य निषेचन भी है। ये प्रक्रिया सत्य निषेचन कहलाएगी। अब आपका कंप्लीट होगा दूसरी प्रक्रिया, जिसमें द्वितीय नर युग्मक जो पहले छूट गया था वो द्वितीय केंद्रक जो 2n बना हुआ है उससे अपना संयोजन करेगा तो बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो 3n होगा। प्राथमिक भ्रूणपोष, यहाँ पे एक शब्द आया भ्रूणपोष, और इससे पहले आपको बहुत शब्द कई बार मिले भ्रूणकोष, ये भी मैं आगे बताऊंगी। तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाएगी त्रिसमेकन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, आपको अगर 2 शब्दों में, 4 शब्दों में लिखना हो तो आप लिखेंगे 2 प्रक्रिया के द्वारा। पहली प्रक्रिया होती है जो आपको